उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जी हां, उन्होंने सोशल मीडिया पर जांच रिपोर्ट साझा की है। उन्होंने हालिया दिनों में संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच करने का भी आग्रह किया है। दरअसल 23 सितंबर से राज्य में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले ही विधानसभा अध्यक्ष कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको ये बता दें कि इसके पहले नेता विपक्ष इंदिरा हृदयेश की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इन्फेक्शन होने के चलते इंदिरा हृदयेश को दून से मेदांता अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। दरअसल उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंशीधर भगत को भी कोरोना वायरस हुआ था, यानी कि कोरोना से वो पॉजिटिव हुए थे। इसके बाद उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल शनिवार को अपनी ओर से आइसोलेशन में चले गए थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी 3 दिनों के लिए खुद को सेल्फ आइसोलेट किया था। निजी सुरक्षा अधिकारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया था। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। बीते सोमवार को मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार आलोक भट्ट भी कोरोना संक्रमित पाए गए थे। तो दून में आपको बता दें, एक के बाद एक शीर्ष नेतृत्व जो है वो कोरोना से ग्रसित होता नजर आ रहा है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को गुरुगांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके बेटे सुमित हृदयेश ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्राइवेट रूम में उन्हें भर्ती कराया गया है। मेदांता में भर्ती कराने में सहयोग के लिए उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी का आभार जताया। साथ ही एयरलिफ्ट के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ ही कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का भी शुक्रिया अदा किया। इस दौरान सुमित हृदयेश देहरादून में मैक्स की व्यवस्थाओं से नाराज नजर आए। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश को रविवार को सहस्त्रधारा हेलीपैड से मेदांता के लिए एयरलिफ्ट करके ले जाया गया और उनके चेस्ट में इन्फेक्शन बताया गया है। आपको बता दें कि सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि इंदिरा जी की इच्छा के मुताबिक उन्हें मेदांता में भर्ती करने के लिए एयरलिफ्ट किया गया। आपको ये बता दें कि इंदिरा हृदयेश के कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैक्स अस्पताल में भी वो रहीं, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाओं के चलते नाराजगी साफ तौर पर उनके बेटे ने जाहिर की। अब उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया है। उधर कांग्रेस अब हर मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार को घेरने में जुट गई है। जी हां, इसी के तहत प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को मनाने जा रही बेरोजगारी सप्ताह के चौथे दिन चमोली कांग्रेस के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत और थराली से पूर्व कांग्रेस विधायक प्रोफेसर जीतराम के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यहां कोरोना के चलते व्यापार संघ थराली बाजार को पूर्ण रूप से बंद करा दिया गया। तो वहीं एक दिन के लॉकडाउन के चलते कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम में फेरबदल करके पार्टी कार्यालय के बाहर अपना विरोध जाहिर किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार बेरोजगारों के साथ छलावा कर रही है। कांग्रेस कमेटी के जो है हमने बेरोजगारी सप्ताह के क्रम में आज जो है थराली में जो हमने यहाँ पे प्रदर्शन करना था, धरना देना था हमारे जो है ब्लॉक अध्यक्ष देवी जोशी जी के नेतृत्व में। लेकिन व्यापार संघ ने जो कोरोना के चक्कर में यहाँ बंद किया है, इसलिए जो है व्यापार संघ के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसलिए हमने अपना जो रैली जो कैंसिल की है और हमारा मकसद ये है कि जो है पूरे देश में और प्रदेश में जो बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी जो ये बेरोजगारी सप्ताह मना रही है। और हम भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करते हैं कि जो आप लोगों ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, आज 14 करोड़ जो है लोग बेरोजगार हो गए हैं। हम चाहते हैं कि जो युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। इसी के तहत हमने जो है ये रैली का बेरोजगारी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। आगे कब तक बेरोजगार? 25 तारीख तक चलेगा। जोशीमठ में हमारा अंतिम है और 25 तारीख तक चलता रहेगा। यदि बीच में कोई जो है कोरोना का कहीं केस नहीं होगा तो हम इसको जारी रखेंगे। देश के तमाम युवाओं से कहा था कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे और पूरा युवा जो है एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ और आज 6 साल हो गए। आप देख रहे होंगे कि आज के दिन 14 करोड़ बेरोजगार देश में हो चुके हैं। कंपनियां बंद हो गई, प्राइवेट सेक्टर बंद हो चुके हैं, होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, नौकरियों में लोग जो है सब बाहर हो गए। आप देखें पूरा क्षेत्र हमारा जो है युवाओं से, जो बाहर से प्रवासियों से, वो पूरा वापस अपने घरों में आ गए। आज वो घरों में वो उनके पास कोई रोजगार के संसाधन नहीं है। आज वो ताक रहे शासन की ओर से। और प्रदेश शासन आपने देखा होगा अभी एक हफ्ते पहले जो है वो केंद्र सरकार का एक जियो आया है जिसमें ये कहा कि नए पदों का सृजन नहीं होगा।
जो पर्दे जो हमारे एडवर्टाइज भी करते हैं, उन पदों को हम समाप्त कर रहे हैं, उन पे कोई नियुक्तियां नहीं होंगी। तो इससे बेरोजगार ठगा महसूस कर रहे हैं। आप लोग 2016 के बाद PCS की कोई परीक्षाएं इस प्रदेश में नहीं हुई हैं, चाहे लेक्चरर हो, LT के इतने पद खाली हैं। हाँ, बैकडोर से, चाहे कल एक मामला आया है, कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंताओं की नियुक्ति बैकडोर से हुई है। इस तरीके की नियुक्तियाँ भाजपा द्वारा की गई है, बाकी कोई ओपन विज्ञप्ति नहीं हुई। आगे किस तरीके से इस संघर्ष को हम जब तक युवाओं को रोजगार और उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को बीजेपी सेवा दिवस के रूप में मना रही है, तो वहीं रुड़की में भी एक दिव्यांग के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने नहर के किनारा स्थित कैंप कार्यालय पर दिव्यांगजनों को पीएम मोदी के जन्मोत्सव पर आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतिम दिन ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, वैशाखी और कान की मशीनों के साथ ही अन्य उपकरण भेंट किए और उनके जीवन में खुशी लाने की कोशिश की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसपाल सिंह चौहान ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। अंतिम दिन दिव्यांगजनों के लिए कई प्रकार के उपकरण यहां पर वितरित किए गए हैं। इसी प्रकार से ब्लड डोनेशन 70 लोगों ने किया, 70 गरीबों को भोजन कराया गया, कुछ आश्रम में फल वितरण किया गया। इसी के तहत 70 दिव्यांगों को व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, बैसाखी और कान की मशीन उपकरण हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध कराए हैं। और मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का यही उद्देश्य है और यही लक्ष्य है कि अंतिम छोर के व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुँचे। जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिलना चाहिए। इसी के तहत हम लोगों ने सप्ताह मनाया और आगे इस तरह कार्यक्रम होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। युवाओं ने राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ बेरोजगार दिवस मनाया। NSUI ने अपनी डिग्रियों को भी जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रोजगार पर केंद्र और राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोरोना जैसी बीमारी से बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं डॉक्टर कैलाश कुकरेती का कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे युवाओं को नौकरियां भी नहीं मिल रही, लेकिन इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से अनुरोध है कि छात्रों को बेरोजगारी भत्ता जरूर मिलना चाहिए, जिससे छात्रों को कुछ राहत मिलेगी। सबसे पहले रोजगार के विषय में मैं कहूँगा कि अपना जो है खून पर माँ बाप जो अपने खून पसीने के पैसे लेकर के लड़कों को पढ़ा रहे हैं, उनको डिग्रियां दिला रहे हैं, उनसे कुछ आशा कर रहे हैं कि हमारा लड़का कुछ करेगा ताकि घर की आर्थिक स्थिति या सामाजिक स्थिति ठीक हुई। उनकी सारी मतलब जो है इच्छाएँ अभिलाषाएँ उन बच्चों से, और उन बच्चों को भी है कि हम जो है आगे कुछ करके दिखाएँ, कुछ जिसके लिए हमने इतना प्रयास किया, इतनी डिग्री ली। लेकिन जब आदमी देखता कि इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद भी मैं सड़क चापूँ, कोई मेरा पूछने वाला नहीं, और जब जेब में पैसे नहीं रहते, रात में बेकार घूमता है, तो उसके बाद उसकी दिमागी स्थिति जो बिल्कुल मरणासन होती है। अब उसके तो मैं सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन व पौड़ी के युवा बेरोजगार जो भटक रहे हैं, इनके हमारे द्वारा हमारी डिग्रियों की मार्कशीटों की प्रतियां जलाई गई। कारण यह था कि पिछले 45 वर्षों में बेरोजगारी दर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की नाकामी है। साथ ही आज जैसे कि आपने बताया कि उत्तराखंड महंगाई की दर में 5वें स्थान पर है। ये हमारी भाजपा की डबल इंजन की सरकार माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कारनामा है। एक तरफ यहाँ बेरोजगार की कमर टूटी हुई है, यहाँ के देश के युवा परेशान है, प्रदेश के युवा परेशान है। पर परीक्षाएं तो होती हैं, उनके परिणाम नहीं आते हैं, रिक्तियाँ तो होती है, परीक्षाएं नहीं होती है। तो इस प्रकार का खेल युवाओं को साथ किया जा रहा है और 2022 में यकीनन युवा भी, महिलाएं भी और पूरे प्रदेश भर के हमारे। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। केंद्र सरकार की तरफ से किसान बिल को लेकर देश भर में हंगामा हो रहा है। इस बीच काशीपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान विधानसभा प्रभारी मयंक शर्मा ने कहा कि इस बिल में सरकार का दावा है कि यह एक ऐसी प्रणाली है जिससे किसान और व्यापारी मंडी से बाहर जाकर दूसरे राज्यों में फसल बेच सकते हैं। प्रावधानों में राज्य के अंदर और बाहर 2 राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई है। मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्च कम की बात भी कही गई है। तो अगर दूसरे बिल कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन के साथ ही कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 की बात कही जा रही है, तो इस बिल में सरकार का दावा है कि कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है। यह बिल कृषि उत्पाद की बिक्री, फार्म सेवाओं के साथ ही कृषि बिजनेस फर्मों और थोक विक्रेताओं के साथ ही निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्त करता है। वहीं तीसरे विधेयक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है और इन विधेयकों को पारित कर इसे कानून की शक्ल देने का प्रयास केंद्र की तरफ से किया जा रहा है, जिससे सीधे तौर पर किसान के अस्तित्व पर खतरा है। जहां एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू करती हैं और योजनाओं को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं, लेकिन वो तमाम योजनाएं धरातल पर दूर दूर तक नजर नहीं आती। ये बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार बना तो देती है, लेकिन लागू होने के बाद भी गरीबों को इनका लाभ नहीं मिल पाता। गरीब आज भी गरीबी में जीने को मजबूर है। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर विकासखंड के गाँव शाहमपुर सुर का बताया जा रहा है, जहाँ पर विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाली खोखले वादे हैं। यहाँ गरीब लोग आज भी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने को उसी दौरान ऐसे ही मजबूर हैं जैसे वो हमेशा से जीते आए हैं। जब हमारे गांव में विकास होगा, उन्होंने कहा, तब देखा जाएगा। हालांकि गांव में विकास की कोई दूर दूर तक किरण नज़र नहीं आ रही है। ग्रामवासी घास फूस के मकानों में रहने को मजबूर हैं। ना ही लोगों के पास पक्के मकान हैं, ना ही मेडिकल की कोई सुविधा है। वहीं पानी की भी निकासी की कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक न तो हमने गांव में कोई विकास देखा है, यहाँ जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं पहुंचता है। में जो है कि ग्राम पंचायतें अपने में सक्षम हैं। ग्राम पंचायतें अपनी कार्य योजना बनाएं। जो काम ग्राम पंचायत से नहीं हो सकते हैं उनको वो आगे विकासखंड में दे दें, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे कि हाँ भाई क्या है। अभी तक तो हमारे संज्ञान में ये बात तो आई नहीं है। अभी आप बता रहे हैं कि इस तरीके का प्रकरण है, तो हम इस पर जांच करवाएंगे कि भाई ऐसा है। सेक्रेटरी हो या ग्राम पंचायत हो, जिन लोगों को शिकायतें हैं, अभी तक हमारे पास कोई इस प्रकार की शिकायतें आई नहीं, तो हम कैसे बता देंगे कि भाई यहाँ पे इस प्रकार का प्रकरण है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं है।
ग्राम पंचायतें, मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायतें पहले अपने यहाँ पे जो कार्य योजना बनती है उनकी, वो वहाँ पे बताएं। अगर वहाँ पे प्रधान और सेक्रेटरी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तब वो हमें बताएं कि साहब ये हमें जो है, हम इनको बार बार कह रहे हैं, ये हमारी बात सुन नहीं रहे, तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सिर्फ मीडिया के आके हैं, मकान बनाने के बड़े बड़े भाषण देते हैं, और कोई भी आके मतलब शुरू करते हैं फिर पूरा नहीं करते। नालियाँ भी जो कि तू पड़ी है यहाँ से, अभी नालियों खोदी थी वो, फिर उसके अंदर पैप भी नहीं डला अब तक। और जी क्या के हैं, मकान के भी मतलब वो कर रखा है, अब तक वो मकान भी लोगों के नहीं है। भैया कम से कम 20-25 ऐसे तो यहाँ थोड़े ही घर हैं और थोड़े ही पक्के हैं, और जी वैसे कच्चे ही हैं। और मतलब कुछ ऐसे हैं जो उसमें फूस का ही चट्टा लगा रखा और उसी में लोग रह भी रहे हैं। तो ये मदद मांगना चाहते हैं कि क्या कहें, सरकार हमारा जो देख रही और सब कुछ देख के जाते हैं, तो वो फिर इस लोगों के वास्ते क्यों मदद नहीं करते। बस यही है कि यहाँ पर कोई ध्यान ही नहीं देता, ना कोई विधायक ध्यान देता, ना एमपी ध्यान देता, ना प्रधान, ना जिला पंचायत, कोई भी ध्यान नहीं देता यहाँ। समस्या तो बिजली पानी की है, समस्या है, सड़क की समस्या है, और जी मकान नहीं मिले बहुत सौ को, मकान की भी समस्या है। बहुत कच्चे मकान खड़े इस गाँव में भी, इसमें आके देखो कितने मकान कच्चे हैं। आवे हाँ वोट मांग के बस आवे, फिर दोबारा देखा भी नहीं कोई से, किसी ने भी देखा कि यहाँ दोबारा से क्या हुआ क्या नहीं। एक बार आए थे बस, सिर्फ जब वोट मांगने थे, उसके बाद कोई नहीं आया। किसी की सूरत भी नहीं देखी हमने, न अपने एमपी की सूरत देखी, ना विधायक की सूरत देखी, ना जिला पंचायत की देखी, ना जिला पंचायत सदस्य की देखी। जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस वैश्विक बीमारी के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला मुनी की रेती क्षेत्र का है। यहाँ पर 14 बीघा निवासी एक महिला कोरोना पॉजिटिव हो गई, जिसे उपचार के लिए आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। इसके चलते महिला के पति डिप्रेशन में आ गए, जहां से पति को एम्बुलेंस से इलाज के लिए राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश लाया गया, मगर पति को एम्बुलेंस नीचे उतारना परिजनों के लिए मुश्किल हो गया। देखते ही देखते डिप्रेशन का शिकार शख्स एम्बुलेंस की छत पर चढ़ गया और अर्धनग्न होकर अजीब हरकतें करने लगा। नज़ारा देख अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुट गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अस्पताल कर्मचारियों और परिजनों ने एम्बुलेंस की छत से इस व्यक्ति को नीचे उतारा। फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में इस शख्स को मानसिक स्थिति देखकर जांच की जा रही है। आपको ये बता दें कि युवक विदेश में एक होटल में नौकरी करता है। लॉकडाउन होने की वजह से वह घर वापस लौट आया। उत्तराखंड में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने संसद में पारित कृषि बिलों को लेकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले खुद कृषि बिल के समर्थन में थी और अब इसका विरोध कर रही है। अपने ही जाल में कांग्रेस फंस गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत के पास कुछ कहने को नहीं रहा, तो उनके द्वारा मौन धारण कर लिया गया है। चंपावत जिले के ठंडे पानी की मछली के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीली क्रांति योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों की आय दोगुनी करने पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से जिले के चीड़ा पानी में स्थित राष्ट्रीय शीतल मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान में ठंडे पानी की रेनबो ट्राउट मछली की ग्रोथ और उत्पादन बढ़ाने पर शोध कार्य किया जा रहा है। लगभग 3 माह तक चलने वाले अनुसंधान के आपको बता दें कि सफल रहने पर उसका पेमेंट कराया जाएगा। साथ ही संस्थान के प्रभारी डॉक्टर किशोर कुणाल ने बताया कि जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में बहने वाली नदी नालों में रेनबो ट्राउट के साथ ही प्रजाति को बढ़ावा दिया जा रहा है और शीतल पानी में मछली रेनबो ट्राउट की ग्रोथ बढ़ाने के लिए केंद्र में शोध भी किया जा रहा है, जिसके तहत 15 दिसंबर तक 3 माह तक विश्लेषणीकरण किया जाएगा और अनुसंधान के उचित परिणाम निकलने के बाद इसका आगे पेमेंट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेनबो ठंडे पानी की विदेशी प्रजाति की मछली है, जो कि 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाई जाती है। साथ ही बाजार में रेनबो ट्राउट मछली की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका बाजार में मूल्य 1000 रुपये से लेकर 2000 से 2500 रुपये प्रति किलोग्राम है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ये संस्थान है वो पूरे भारत में एक इकलौता संस्थान है जो ठंडे पानी की मछलियों जैसे कि मतलब कि शीत जल की मछलियों पे काम करता है।
हमारे यहाँ जो शीत जल की जो मुख्य जो प्रजाति है वो रेनबो ट्राउट और स्नो ट्राउट है। अभी रेनबो ट्राउट पे हम एक बड़ा फील्ड ट्रायल करने जा रहे हैं, जिसमें रेनबो ट्राउट की जो अंडे होते हैं और उसके जो फिर अम्लिकाएँ और फ्राई जो होंगी उनकी क्वालिटी में सुधार के लिए मतलब ब्रूड स्टॉक डाइट हम एक स्पेशल बनाया है हमारे संस्थान के अन्य वैज्ञानिकों ने। तो उसकी यहाँ पे ट्रायल हम करने जा रहे हैं, जो 3 महीने हमारा ट्रायल लगभग चलेगा। उसमें ये हम जान पाएंगे कि हमारा जो बनाया हुआ फीड है उससे इनके ब्रीडिंग में और एक की क्वालिटी में और एक के नंबर में कितना सुधार हुआ है, और आगे ये टेक्नोलॉजी ये फीड हम किसानों को दे पाएंगे, जिससे उनको अच्छी पैदावार मिलेगी और वो अपने क्षेत्र में अपनी इनकम को दोगुना कर पाएंगे, अपने क्षेत्र में तरक्की। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।